So hello students, in this video we are going to discuss about the results, JEE Main results in Kolkata। जो JEE Mains के अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, आई थिंक 17th ऑफ अप्रैल को रिजल्ट्स लाइव हो जाएंगे, लेकिन स्कोर कार्ड जो है वो जनरेट हो चुका है। मैं सिर्फ कोलकाता स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने कौन सी रैंक क्लेम की है और वो कितना सही है और वो कितना गलत है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो कोलकाता में जो टॉप स्कोरर आया है JEE मेंस में, JEE मेंस के अंदर जो टॉप स्कोरर आया है, ठीक है, इसके जो मार्क्स है दैट इज 295, ठीक है। एंड ये जो है, ये बच्चा जो है आपका पाथ फाइंडर जो है कोलकाता में, उसने क्लेम किया है कि ये उनका बच्चा है, ठीक है। और ये बच्चा और किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया गया, तो पाथ फाइंडर का ये क्लासरूम स्टूडेंट का बच्चा है। पाथ फाइंडर के और भी काफी बच्चे हैं जो कि आपके 260 प्लस में है, ठीक है, जो कि इसके स्कूल प्रोग्राम से बेसिकली नर्चर होके आए हैं। तो इस बार जो है पाथ फाइंडर की 295 जो है वो स्कोर बन रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो 291 जो स्कोर आया है ये फिटजी का बच्चा है, ठीक है। इट इज अ स्टूडेंट ऑफ फिटजी एंड ये बच्चा जो है काफ़ी जगह फिटजी में तो पढ़ा ही है, इसके अलावा काफ़ी जगह इसने मेंटोरशिप ली हुई है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली फिटजी के जो हमारे तरुण सर हैं उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। कुछ मेंटोरशिप इसको मैंने भी दी हुई है, ठीक है। अभी भी ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है बच्चा, और उसको हम लोग एडवांस का पूरा प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो 291 जो है वो फिटजी का बच्चा क्लेम कर रहे हैं, फिटजी का बच्चा है, मेंटर्ड बाय मी ऑल्सो आप कह सकते हैं। 290 का जो फिगर है, दो बच्चे जो है 290 के, ये क्लेम कर रहा है एलन, ठीक है। दिस इज क्लेम्ड बाय एलन, ठीक है। और ये एक जो 290 वाला बच्चा है उसको पाथफाइंडर भी क्लेम कर रहा था। ऐसे बच्चे हैं कोलकाता में जो कि दो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक साथ एनरोल होते हैं। तो फिलहाल के लिए क्लेम दोनों का आपको सही मानना पड़ेगा। अब ये बच्चे से पूछना पड़ेगा कि आपने एक्चुअली में कोचिंग कहां से ली थी, मेनली एलन से ली थी या पाथफाइंडर से ली थी, वो बच्चा ही आके आपको बोल सकता है। तो 290 में एलन के दो स्टूडेंट्स हैं, और इस बार 250 के ऊपर अगर हम लोग बात करें, 250 प्लस के ऊपर, तो पूरे कोलकाता में हमारे पास जो बच्चे का लिस्ट आ रहा है 250 प्लस में, तो टोटल आप मिला के चलिए कि 10 स्टूडेंट्स जो हैं, 10 स्टूडेंट्स 11 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि 250 प्लस में, दो तो 290 ही हैं, एक 291 3 ये हो गए, एक 295 4 ये हो गए। इसके अलावा 260 में भी कुछ बच्चे हैं, 250 प्लस में काफी बच्चे हैं। तो मैं 10 स्टूडेंट्स का सारे कोचिंग एनालिसिस को अगर मैं देखता हूं तो 10 स्टूडेंट है। अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे आकाश हो गया, ठीक है, आकाश का अभी रिजल्ट जो है वो हम लोग को पता नहीं चल पाया। रिजल्ट इज नॉट मतलब नोन, क्योंकि कोई सोशल मीडिया हैंडल पे मैं चेक कर रहा था, कोई भी स्कोर उनका पब्लिक नहीं है। ये आकाश कोलकाता की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अनअकैडमी के पास जो है, अनअकैडमी के पास जो है, इसमें 100% हमारे पास 99.5 परसेंटाइल में पिछले बार भी 2-3 बच्चे थे। इस बार भी अगर हम लोग बात करें तो 99 एवब में आपके 3 स्टूडेंट्स रहने की संभावना है, 3 स्टूडेंट जो कि अनअकैडमी कोलकाता में मेरे द्वारा जो थे पढ़ाए गए थे, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट्स जो है 99.5 परसेंटाइल है। इसके अलावा मेरे और भी स्टूडेंट्स जो हैं जिनका मैं अभी फिलहाल नाम पब्लिक नहीं करूंगा क्योंकि उनकी एडवांस की तैयारी चल रही है, तो एडवांस में वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि 99.5% एंड एबव में मेरे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कोलकाता में, दे आर 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एक बात हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि जो अपना पीडब्ल्यू है, वीपी कोलकाता, पीडब्ल्यू वीपी कोलकाता की स्टूडेंट्स की बात अगर हम लोग करें तो यहां पे जो हाईएस्ट स्कोरर ये क्लेम कर रहे हैं, ये 224 स्टूडेंट नंबर है, और ये बच्चा भी एक्चुअली में पाथफाइंडर से मेजॉरिटी पढ़ा हुआ है। तो ये इसका अब चूंकि इनरोल्ड है तो ये दिखाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे दिक्कत ये है कि इन्होंने जो एड चलाया हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर 200 प्लस IIT सिलेक्शन, तो इस बार इसमें जो मैंने वीडियो बनाई थी 200 प्लस IIT सिलेक्शन पे एंड 100 प्लस 650 प्लस, उसमें ये 200 प्लस में तो अभी फिलहाल इनका एक ही बच्चा 224 में दिख रहा है। अब ये कहां से नया बच्चा पैदा करेंगे मुझे नहीं पता, बट इनके पास अभी जो टॉप स्कोरर है 224, बट अगेन ये पाथफाइंडर में भी इनरोल, जो लड़की है वो पाथफाइंडर में भी इनरोल है। तो ये अब इसको मानते हैं कि इसका रिजल्ट होगा। एक रिजल्ट के अलावा इनके पास मुझे कोई नहीं पता है कि जो 200 प्लस के ऊपर भी स्टूडेंट हो। तो इसलिए जब आप कोचिंग सिलेक्ट करने जाएं बेटा, ठीक है, तो जरूर पहला बात तो रिजल्ट्स जरूर देखें।
उसके अलावा कोलकाता में क्या है कि बच्चे मेंटरशिप बहुत जगह से लेते हैं, ठीक है, हो सकता है वो यहां पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स कहीं और भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा भी कोलकाता में डायनामिक्स रहता है। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो हैं जो मेरे से मेंटरशिप लेते हैं वो फिटजी में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एलएन में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कल्चर है वो कि बच्चे कोचिंग के अलावा भी प्राइवेट जो इंडिविजुअल यहाँ के अच्छे टीचर्स हैं उनसे भी मेंटरशिप लेते हैं। तो आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना डिसाइड करिए तो आप उनका रिजल्ट जरूर देखिए। हो सके अगर आपको मौका मिले, आपके स्कूल का स्टूडेंट है, आपके स्कूल का बच्चा है, तो बात करने की कोशिश करिए कि भैया दीदी आप लोग सही बताइए कि आपने कहां पे पढ़ाई की थी, और जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है उनको भी सही इंफॉर्मेशन बच्चों तक पास आउट करना चाहिए कि भाई चलो ये कोचिंग में मैंने इनरोल कराया था, कोई बात है, लेकिन मुझे इस टीचर ने पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स मैंने इस टीचर से पढ़ा, केमिस्ट्री इस टीचर से पढ़ा, मैथ्स से, तो इससे बच्चों की सही मायने में सही हेल्प होगी। तो दिस इज ऑल बेटा। और ये जो 200 सिलेक्शन वाला झोल था वो फिलहाल तो झोल ही रह गया है, उसमें कोई ये नहीं है। अभी इनके पास हाईएस्ट स्कोर 224 का ही रहा है, तो इस पे हम लोग ज्यादा और कुछ नहीं बताएंगे। दिस इज ऑल अबाउट कोलकाता का रिजल्ट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। होप आप लोग का जेईई एडवांस का तैयारी अच्छे चल रहा होगा। मेरी पर्सनल जेईई एडवांस की भी एक बैच चल रही है जिसमें कि हम लोग बहुत टॉप स्कोरर्स को कोलकाता के पर्सनली मैं गाइड कर रहा हूं, ठीक है, और बहुत ही भयानक लेवल पे गाइडेंस चल रही है। वहां से भी आपको रिजल्ट जेईई एडवांस में देखने को मिलेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तभी मैं आपको नाम डिस्क्लोज करूंगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।